एग्जैक्टली क्या हुआ विद हमजाज फैमिली? क्या वो एंडिंग कुछ और दिखाती है? क्या वहां पे वो कहानी का एक फुल सर्कल कंप्लीट हो गया? वी नॉट गोना सी एनी मोर ऑफ धुरंधर, और इज समथिंग कमिंग अप? वो चाइना जाके कुछ कर रहा है, वो बांग्लादेश जाके कुछ कर रहा है, क्या वो लोग वैंकूवर के लिए निकल गए? जो फैंस हमेशा क्रिटिसाइज करते थे दैट व्हाई यार बॉलीवुड डजंट मेक समथिंग लाइक हाँ हॉलीवुड, व्हाई आर वी स्टिल वाचिंग दिस क्लीशेज मैन, कुछ तो कर लो एंड ऑल. Somewhere deep down, I think Aditya Dhar was listening to all of us and he's like, you're not ready for what's coming, bro. I genuinely feel that not just Project Dhurandhar, but the whole universe of Dhurandhar, जो सारे कैरेक्टर्स है, जिस तरह से उनकी बैक स्टोरी को दिखाया गया था, या जिन तरह की परफॉर्मेंसेस हमने देखी, मतलब पीक अक्षय खन्ना, पीक रामपाल, पीक रणवीर सिंह, पीक राकेश बेदी, it is a treat for somebody who loves cinema. It is a या treat for cinephiles. डेफिनेटली I'm a huge like fan for Aditya Dhar, not just from Dhurandhar, but फ्रॉम also उरी from Uri, The Surgical Strike, Major Vihan Shergill. Bhai, how's the Josh? Hi, sir. I always wanted him to make more of that kind of cinema. I wanted him to bring some more stuff to the table, but somewhere he was making a masterpiece, so it took its time. But we have Dhurandhar. अगर हम धुरंधर की एंडिंग को एक्सप्लेन करें और उसकी यूनिवर्स में डाइव डीप करें कि कैसा था धुरंधर का यूनिवर्स, कोई और जगह भी तो बोल सकता था वो, लेकिन वैंकूवर कुड बी दैट हिंट कि शायद आदित्य धार हमें ऑलरेडी बता रहे कि वेयर जसकीरत इज गोइंग या नेक्स्ट. क्या थी वो एंडिंग? क्या वो एंडिंग कुछ और दिखाती है? क्या वहां पे वो कहानी का एक फुल सर्कल कंप्लीट हो गया? वी नॉट गोना सी एनी मोर ऑफ धुरंधर, और इज समथिंग कमिंग अप वेरी सून फॉर धुरंधर 3, or maybe in that universe, not just या धुरंधर मे बी 3. विद अ डिफरेंट So कैरेक्टर let's just talk all about that. सबसे पहले let's start with characters. रहमान द किड, अक्षय खन्ना, रामपाल, संजय दत्त Baba, Sanju Baba, all gone, या right? So I don't think we're gonna see those characters back, but और Rizwan is there. Rizwan is still in Pakistan. So there can be या two possibilities here. What I see and how I see is कि शायद जैसे हमारा एक character like राकेश बेदी, the spy ओजी भाई, the स्पाई OG spy भाई. अगर आपने धुरंधर द रिवेंज देखी है और आपको पता है वो जो सीन आता है जहाँ पे राकेश बेदी, एंड नॉट जस्ट दैट, द कार सीन वेयर वी सी दैट कि ओ जब भाई, अनफोल्ड होता है यहाँ इट से वहाँ वाज इट वाज जमील साहब. बट इवन दैट सीन वेयर ही सेज कि एक ही अफसोस रह गया मेरा कि मैं दाऊद को मार नहीं पाया, एंड दैट पिक्चर जो दिखाता है कि भाई बहुत सालों पहले कर लिया भाई ने, भाई क्या था वो. वी डिड नॉट सी दैट कमिंग ऑनेस्टली. मेरे को ऐसा लगा था कि क्योंकि धुरंधर के पहले जब हमने उरी मूवी देखी थी तब भी उसमें राकेश बेदी सर थे और वो एक स्पाई ही थे, क्योंकि उसमें भी वो बेसिकली एक पाकिस्तान की एक हाई पोजीशन पे काम करते थे, बट ही वाज स्पाइंग फॉर इंडिया. तो कहीं ना कहीं लगा था कि शायद, बट लगा कि नहीं, वो कैरेक्टर तो ऑब्वियसली नहीं है, बट शायद हो सकता था. सो इट वाज क्रेजी. सो वी हैव टू कैरेक्टर्स फ्रॉम द धुरंधर, बेसिकली द पाकिस्तान दैट वी हैव सीन. रिजवान इज देयर. वी डोंट नो अबाउट यामी गौतम्स कैरेक्टर, दैट या इज बेसिकली साहिबा बानो. अब ये जो नाम है, आई थिंक अगर हम इस पे भी देखें तो ये जो हक मूवी आई थी यामी गौतम की, उसमें वही नाम था उनका कैरेक्टर का नाम था शाजिया बानो शाजिया बानो. सॉरी, साहिबा बानो नहीं, शाजिया बानो. आई डोंट नो व्हाट्स दैट नेम थिंग दैट आदित्य दार लाइक्स इट, या बिकॉज हमने जसकीरत जसकीरत सिंह रांगी उरी में देखा, एंड देन वी सीन हिम धुरंधर. सो आई डोंट नो व्हाट्स द स्टफ देयर. शाजिया बानो या फिर उनका जो भी रियल नाम है वो पाकिस्तान में है. वी हैव रिजवान देयर एंड वी हैव राकेश बेदी देयर. अब मुझे यहाँ भी ये भी नहीं समझ आया कि एग्जैक्टली क्या हुआ विद हमजाज फैमिली. जब वो या पिक्चर देखता है तो वहाँ पे वो जो बोलते हैं कि बेटा अब इनको भूल जा, उसी में सबकी सलामती है. क्या वो लोग वैंकूवर के लिए निकल गए जो हमजा ने उन्हें बोला था कि आप चले जाओ, ये मतलब हम साथ में जाएंगे, लेकिन क्या वो निकल गई या फिर वो पाकिस्तान में ही है? क्योंकि कहीं ना कहीं पे दो चीजें हुई. धुरंधर में पाकिस्तान में बताया गया कि एक इंडियन स्पाई है तो किसी को तो फ्रेम करना था, तो लास्ट में उसको उजेर को किया, राइट? तो टेक्निकली हमजा कुड स्टिल स्टे इन पाकिस्तान विद दैट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अब वो तो नहीं है, राइट पर शायद उसे निकालना जरूरी था या बिकॉज कहीं बिकॉज ना फ्यू कहीं, ऑफ देम ऑलरेडी न्यू या
कि who is actually the हाँ real मतलब spy. आईएसआई चीफ को पता है कि भाई ये इंडियन एजेंट, तो शायद अब वो उतना अच्छे से परफॉर्म ना कर पाता जो वो पहले कर रहा था बिफोर हिज आइडेंटिटी गॉट रिवील्ड। तो इसीलिए हमजा को निकाल दिया। लेकिन क्या हमजा की फैमिली अभी भी पाकिस्तान में है? ये एक सवाल है आई थिंक जिसका जवाब मूवी नहीं देती है। बट आई हैव अ थियोरी, यू नो व्हाट। सो बेसिकली वैंकूवर एक जगह है कनाडा में, वो काफ़ी फेमस है फॉर खालिस्तानी एलिमेंट्स। बेसिकली कनाडा में कई सारे पंजाबी है जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं, और वहाँ पे भी इन द रीसेंट न्यूज़ वी हैव सीन सम अननोन मैन किलिंग अ लॉट ऑफ पीपल। जैसे ये जो मूवी दिखाती है ना, जब मूवी का वो फाइनल सीन शुरू होता है जहाँ पे किलिंग्स वगैरह शुरू होती है, तो मूवी जो दिखाती है वो एक्चुअल किलिंग्स भी है। मतलब वो उसी दिनों में जब बताते हैं कि अप्रैल 3 को वहाँ पे डेथ हुई है जो भी, तो उसी टाइम में उन सबकी डेथ हुई थी और वो अननोन मैन ही थे। Nobody knows who did it. ये क्लियर नहीं हुआ है, पर वो अननोन मैन ही थे। तो मेरे को लगता है जैसे हमने 40 से 50 स्टूडेंट देखे थे प्रोजेक्ट धुरंधर के पार्ट में, जहाँ पे वो सारे ट्रेनिंग कर रहे थे, सब ट्रेनिंग कर रहे तो थे, हो सकता है कि क्योंकि वो जो उसमें प्लेन था जो हेलीकॉप्टर में भी जा रहा है, वो जो गाना आता है धुरंधर वाला, जब एकदम शुरू में रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर निकलता है इंडिया से, जब वो काबुल की तरफ जाता है या कहीं से कहीं जा रहा होता है, क्योंकि धुरंधर द रिवेंज में वो फ्लाइट में जा रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन हमने एक गाने में देखा है कि वो एक एयरफोर्स के प्लेन में, हेलीकॉप्टर में बेसिकली बैठ के जा रहा है विद अदर पीपल। तो वो जो दूसरे लोग थे जैसे कि रिजवान था बेसिकली स्पाई, तो हो सकता है कि जिनका फेस हमें नहीं दिखा है क्योंकि दे वर वेयरिंग ब्लैक मास्क, तो वो जो थे वो आज भी पाकिस्तान में ही है जिन्होंने मारा है। तो अभी भी काफी खिलाड़ी है पाकिस्तान में। बट माई थियरी सेज कि क्योंकि अब जसगिरत का जो कैरेक्टर है, अगर हम जसकिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ना वो अब हमजा रहा ना वो जसकिरत रहा, अब वो एक ट्रू पेट्रियट है, ट्रू इंडियन स्पाई है जिसको बस अपनी देश की सेवा करनी है। राइट। और क्योंकि जस्ट आफ्टर द 2018 कनाडा में काफ़ी किलिंग्स हुई थी, तो शायद अगर धुरंधर का सीक्वल मतलब थर्ड पार्ट अगर हम देखें, या फिर अगर धुरंधर यूनिवर्स में हम देखें कि क्या जसकिरत को वापस लाया जा सकता है, तो मेरे को लगता है वो कनाडा जाएगा, क्योंकि अब वो पाकिस्तान नहीं जा सकता। पाकिस्तान में तो उसका कवर ब्लो हो चुका है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि शायद एक और कैरेक्टर ऐड करेंगे। ऑफ कोर्स मे बी नॉट, दे वुड गो नाउ विद रणवीर सिंह, मतलब एक दूसरे एक एक्टर के साथ एक अलग कहानी बताएंगे डेफिनेटली। एंड वैसा भी जहाँ हो पे सकता है। शायद अजय सान्याल अगेन comes comes as like a Nick Fury. this is somewhat a Nick Fury Avengers Yeah. moment। तो हो सकता है कि जो मैं कनाडा वाला रेफरेंस बोल रहा हूँ उसमें वो नया कैरेक्टर आ सकता है जो कनाडा में जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स है उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करे, और वहाँ पे जो सारी किलिंग्स हुई हैं, जो भी वहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं, और तो उसको कैसे इंडियन स्पाई बेसिकली न्यूट्रलाइज कर रहा है, उस पर शायद हम एक और मूवी देखें। बिकॉज रिसेंटली जो इंडिया कनाडा के रिलेशंस खराब हुए थे उसके पीछे भी वन ऑफ दोस किलिंग्स ही रिस्पॉन्सिबल थी, राइट। सो ये एक इंटरेस्टिंग एंगल हो सकता है जहाँ पे धुरंधर का थर्ड पार्ट शायद प्ले आउट हो सकता है। क्योंकि वैंकूवर क्यों कहा, कोई और जगह भी तो बोल सकता था वो, लेकिन वैंकूवर कुड बी दैट हिंट कि शायद आदित्य दार हमें ऑलरेडी बता रहे कि वेयर जसकिरत इज गोइंग नेक्स्ट। Yeah. सो आई थिंक मे बी जसकिरत कुड गो कनाडा। उसके अलावा श्रीलंका भी एक जगह है जहाँ पे काफ़ी एंटी इंडिया एलिमेंट्स हुए थे। म्यांमार एक जगह है जहाँ पे एंटी इंडिया, बांग्लादेश है। पर अगर वो अभी के टाइमलाइन से स्टार्ट करेंगे तो उन्हें तो अभी का, if they are going to show the real things, Right. real events, Right, so they can wait also for can some wait years also. to explore this. because I'm not sure कि वो कहानी कौन से ईयर में खत्म हुई, because they already showed us कि उरी अटैक हो गया, उसके बाद I think it was pre-COVID. कोविड नहीं दिखाया था, yeah, तो आई थिंक इट वाज प्री कोविड जहाँ पे मूवी खत्म होती है। तो हाँ, प्री कोविड, तो हो सकता है कि 18, चाइना भी हो सकता है। मतलब देयर आर so many things, सो that मेनी can go, पॉसिबिलिटीज कि वो चाइना जाके कुछ कर रहा है, वो बांग्लादेश जाके कुछ कर रहा है, वो कनाडा जाके कुछ कर रहा है। भाई या बहुत फिर एक उस टाइप की मूवीज नहीं होती जिसमें एक टीचर स्टूडेंट वाला जो रिलेशन दिखाते हैं, बिकॉज इन द एंड जो सीन दिखा है कि वो जो फर्स्ट जो पानी में बैठा था मेडिटेट कर रहा था, ये भी हो उसके सकता है। बाद उसका जो आज का लुक है वो दिखा है। सो मे बी नाउ ही इज ट्रेनिंग He लाइक is हाउ training. मानव गोयल वाज ट्रेनिंग, Yep. एंड देयर इज अ न्यू कैरेक्टर दैट कम्स फ्रॉम लाइक वो जो हैंड ओवर करते हैं ना स्टोरी, Right, वैसे भी right. हो सकता है। वो भी हो सकता है, ट्रू। Hamza can become the teacher Teacher. at that academy, Yeah, possible. वैसा भी हो Because सकता है। somewhere
now we don't want to see Hamza's story. Like honestly उसका सर्कल हाँ, पूरा हो हो चुका है. गया है, especially with that ending scene where he goes to his own हाँ. house. अब मेरे को ऐसा है कि अब मुझे किसी और की कहानी देखनी है और उसमें हमजा मुझे एज अ हेल्प देखना है. हाँ. और फिर जब कहीं ना कहीं ऐसी मोमेंट होगी अगर आदित्य दर उस ट्रैक पे जा रहे, एक मौका आएगा जब एक थैनोस खड़ा होगा और उसके हाँ. सामने एक टीम आएगी तो उसका उसमें मजा, आएंगे सारे तो उरी उसमें के, हमजा, वीरेंद्र. विहान शेरगिल ऐसे कुछ कर सकते हैं एंड इट कुड बिकम लाइक वन ऑफ द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड. I don't know why Bollywood is not making universe उस तरीके से, I right? think we should make a video specifically on why Yeah. Bollywood fails to create a universe like Marvel Yeah. does. Yeah. But because DC also fails. It's not just कि Hollywood में सारे successful हो रहे. हाँ, but फिर भी. Yeah, Bollywood fails like miserably. We can talk about all that in the next video. यार I think वो Something. capitalize करेंगे यार. इतनी बड़ी success को, इतनी बड़ी franchise को वो इतनी, हाँ, छोड़ेंगे वो नहीं. छोड़ेंगे नहीं. I think it's At least handover में भी वो capitalize करेंगे. हाँ. Even a small cameo में भी हम धुरंधर में ये No, I don't think so. Cameo, a good enough role. हाँ. Because वो भी that है, is what वो भी we'll है. discuss in that universe वाला. हाँ, सिर्फ कैमियो मत करो थोड़ा. सिर्फ cameo मत करो, हाँ. Right. Okay. The biggest complaint I have with all the other universe, especially in Bollywood, is like go out of Pakistan, man. कुछ अलग दिखाओ, कुछ अलग जगह ले जाओ. Like Madras Cafe was one of Yeah, the that other was underrated very movies that भाई different. क्यों नहीं इस पे बात हो रही है ना. तो मतलब क्योंकि वो श्रीलंका में था तो LTF वगैरह की बात हो रही थी तो वो कुछ अलग करो. तो अब मेरे को लगता है कि पाकिस्तान से थोड़ा शायद हम आगे निकलेंगे, आदित्य धर वहाँ से निकलेगा और शायद कैनेडा इज समथिंग दैट आई एम excited for because we've never seen an Indian agent in a Western country performing something for India. Yeah. Usually हम पाकिस्तान वाली सेटिंग में ही होते हैं. पाकिस्तान में कुछ हो गया, पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, सब सारी लड़ाई इधर ही है. तो अगर थोड़ा बाहर चलते हैं श्रीलंका, म्यांमार, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है. जैसे फैमिली मैन काफी अच्छे से ये चीजें करती है कि वो कहीं कहीं बाहर जाते हैं और फिर वो कुछ करते हैं, तो उस तरह से कुछ कर सकते हैं. So I hope you guys like it. My name is Vanraj and I'm Shubhshri. yeah, please subscribe if you haven't already. I'm gonna see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.